हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? हो सकता है बहुत अच्छे होंगे, हो नहीं सकता आप लोग हैं ही बहुत अच्छे। आपको बस डेली काम करना है, क्या वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और एग्ज़ाम टाइम है, तो तबीयत ख़राब होना आपके लिए काफ़ी दुखदाई हो जाएगा। इसलिए आराम से पढ़ाई करिए प्रॉपर तरीके से। डेली रूटीन को अपने बना कर रखिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि मैम तबीयत नहीं ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में कुछ बातें बताने वाली हूँ एज अ टिप्स के रूप में, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने एग्ज़ाम को और ही बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिनमें हम बात करने वाले हैं। मैं हूँ शालिनी, आपके साथ शेयर करती हूँ डीएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 की सारी क्लासेस, आपके साथ सीरीज पेपर, बहुत सारी बातें भी करते हैं और बहुत सारी हम पढ़ाइयाँ भी करते हैं। आपकी रेगुलर क्लासेस हो गई हैं, रेगुलर क्लासेस चल भी रही है। सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे आपकी 2 क्लास में ले रही हूँ। आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग बहुत सारी चीज़ें जो लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो भी हम कर लेंगे, जैसा डेली हम करते हैं। आपको डेली क्लास को आना है, ज्वाइन करना है, देखना है। कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको एक काम ये करना है कि जो भी बच्चे पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर, उनका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपको हर एक अपडेट नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा और आप क्लास से कनेक्ट हो पाएंगे बिना किसी डिले के। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक पहला पॉइंट है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश डीएड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कई सारे बच्चों ने अरुण सर को कमेंट भी किया हुआ था कि सर मैम से बात करनी है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा, डेट नहीं याद हो रही, सब मिक्स हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कई सारे बच्चों ने कमेंट किए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के आपको हेल्प कर दूँ, ताकि सारे बच्चों को हेल्प होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ सिमिलर होने ही वाली है। दूसरा बात पॉइंट जो है, इस पर बात करेंगे एग्ज़ाम में किस तरीके से हमें, इस तरह से हमें तैयार करना है, हमें इस तरह से एग्ज़ाम में इस तरह से तैयारी करनी है कि हमको हर तरीके से आपका हर एक चीज़ तैयार हो और हमारी बैग भी ना लगे। ठीक है, एग्ज़ाम में हमें इस बार बैग हमको नहीं लेनी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बैग का जो ऑप्शन था वो मिस हो गया है। एग्ज़ाम में बैग ना लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस पे हम दोबारा दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी सीरीज़ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट है या किससे करें। कई बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि क्या सीरीज़ पढ़ने से हो जाएगा, एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा सीरीज़ पढ़ लें, दोनों सीरीज़ पढ़ लें, एक सीरीज़ पढ़ लें, क्या कर लें। ऐसे कई सारे कमेंट्स आए हुए थे आप लोगों के। कितने सालों का पुराना पेपर करें, इस 4 टॉपिक पे मैं आपको यहाँ पर पूरी बात करूँगी। आपका कुछ समय लूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है कि आपका जो ये यूपी डीएलएड होने वाला है, इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है। फ्रेंड्स कुछ खास नहीं। पहली बात तो अभी आपने 3-4 महीने से इसको जो भी पढ़ा है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि टेट आपको डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफ थोड़ी है। 2 साल का ये कोर्स है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप आसानी से कर भी लेंगे। क्वेश्चंस भी बहुत टफ नहीं आएगा। टफ जो आएगा इसके बेसिस वो टेट और सीटेट में आएगा। तो आप अगर डीएलएड की जो सारी किताबें हैं, 8 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, अगर आप इसको प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो आपको टेट निकालने में दिक्कत होगी। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको डीएलएड पास करने के लिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपका टेट भी तैयार हो रहा है और आपका सीटेट भी तैयार हो रहा है, आपका सुपर टेट भी तैयार हो रहा है, आपके 3-3 बड़े बड़े एग्जाम तैयार हुए हैं, जिनके बेस पे आपको प्राइमरी की नौकरी मिलेगी। तो आपको जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको अभी आपके पास फ्रेंड समय है। एग्ज़ाम हमको लग रहा है कि डिले ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ आज देख लीजिए 19 तारीख हो गई और स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी भी नहीं आया। स्क्रूटनी का रिजल्ट जब तक डिक्लेयर होगा उसके बाद से ही प्रॉपर कह सकते हैं कि क्या होगा, नहीं तो डेट आपका जाएगा, एग्ज़ाम लेट होगा। हमको तो यही लग रहा है कि दिसंबर लास्ट तक होगा। जैसा भी होगा पता तो चलेगा ही। लेकिन आपको करना क्या है कि डेली अपने जो सब्जेक्ट को आप 4-5 दिन, 5-5 दिन के टर्म में बांट दो कि 4 दिन में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उस 4 दिन में टोटली वही आप 2 सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, तब भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको मैं 2 सब्जेक्ट खुद करवा रही हूँ, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से जब आप बांट के तैयारी करेंगे तो आराम से आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको आपके पास अगर बुक है तो पुराने पेपर्स पीछे दिए गए हैं उन्हें करना है, और आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह दी गई है लते वो अतले गुत्तरी और ऑब्जेक्टिव वाले, वो सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए हर एक बुक की। आपको 2 सब्जेक्ट जो आप 5 दिन तैयार करके चल रहे हो वैसे बांट लो कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 4 दिन लगातार वो 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे।
तब इस तरह के से आपका तैयार है। एक 50 नंबर वाला ले लो तो दो 25 नंबर वाला ले लो एक के साथ में, तो उसको आप दिन भर में 5 दिन का इंटरवल बांध दो कि इन 5 दिनों में यही 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा, आप पूरा खत्म कर लोगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप देखो, ये आपको एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पुराने पेपर्स जो है वो पूरे अच्छे से करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पुराने किताबों में जो पीछे दिए रहे एक्सरसाइज वो करना, चाहे साहित्य लिया हो तो भी दिया, ठाकुर लिया हो तो भी दिया। जिन बच्चों ने मेरी नोट्स ली है उन बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से नोट्स पढ़ सके। शॉर्ट नोट लिया है तो पूरी पढ़ डालो, वो तो छोटी छोटी है ही है, या जिन बच्चों ने फुल नोट्स ली है वो भी नोट्स को पढ़ डाले, वो सिर्फ उनके पास में फ़ोन आराम से खोले और पढ़ते चले, कुछ नहीं करना है उनको, ठीक है। उनमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं, शॉर्ट नोट टाइप में भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उसमें हैं, तो फटाफट पढ़ते चले, उन्हें कुछ नहीं करना है। माथापच्ची बहुत नहीं करनी, उसमें बहुत हाईलाइटेड चीज़ मैंने दी हुई है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आराम से तैयारी कर लेनी है। डेली क्लासेस यहाँ पर हुई है, जो टॉपिक फंस रहा है उसको आइए यूट्यूब पर क्लास चली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख के आराम से तैयारी आप कर लीजिए, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये रखना है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्या करें इस बार कि बैक ना लगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है कि आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश और ये जो मैथ है, यही दो ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसे दो बॉर्डर हैं जो आपको फंसा देंगे। तो आपको इन दोनों को, आपको अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब जिनको आता ही नहीं है, डिलीट कर रहे हैं, अब क्या करें, तो वो किसी भी कीमत पे 15 नंबर लाने का प्रयास करें। इससे नीचे ले आएंगे तो 15 में भी तो एक दो गलत हो जाएगा आपका। तो आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में, इन दोनों सब्जेक्ट में वो चैप्टर को पढ़ के खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आपका कम से कम 15 नंबर निकल जाए। ये ध्यान रखिएगा, जिनको बिल्कुल भी अब नहीं आता है ध्यान रखिएगा, और जिनको आता है वो आराम से बच्चे कर ले जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, उन्हें कोई जिनको नहीं आता उनके लिए है कि यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी बैक के रास्ते में खड़े हैं कि बैक आपकी लगाएंगे। तो इंग्लिश और मैथ को डेली 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे इंग्लिश पढ़िए, 2 घंटे मैथ पढ़िए। फ्रेंड्स, यही दो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको फंसा देगा। जिनको मैथ नहीं आती वो फंस जाएंगे, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो फंस जाएंगे। फंसा देगा, पीएनपी बिल्कुल फंसा देगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाएगा। और अगर 12th तक के लेवल का दे दिया, देगा तो नहीं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस दे ही देता है, आउट ऑफ सिलेबस तो आपको देखने को पक्का मिल जाएगा, तो दिक्कत आपको देखने को बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको यही दो सब्जेक्ट जो है उन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैथ और इंग्लिश पे देना है, फिर आपकी बैक लगने की कोई चिंता ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, चाहे वो 15 नंबर वाला हो चाहे वो 5 नंबर वाला हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उस पर गलतियाँ आप मत करना। क्योंकि क्या होता है कि और टीचर जो है ना वो 15 नंबर वाले ज़्यादा चेक करते हैं और पूरा प्रॉपर तरीके से देखते हैं, उसमें कट्टम कट नहीं करना, व्हाइटनर नहीं लगाना, गोच पोछ नहीं करना। एक बार जो लिख दिया फिर लिख दिया, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आप गलती कर दोगे नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, दो ही सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, एक इंग्लिश और एक मैथ है, क्योंकि यही दोनों आपको फंसाएंगे, बाकी आप सब कर ले जाएंगे, कुछ है ही नहीं उन सब में। बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत परेशान भी आपको नहीं होना है। अब अगर ये सोचिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं इनके पास बुक भी नहीं है, नोट्स भी नहीं परचेज़ किया, शॉर्ट नोट भी मैंने अवेलेबल करवा दिया था, उनको भी नहीं परचेज़ किया, या ठीक है जो भी किया अपनी इच्छा है, तो आपको आराम से कुछ नहीं करना है, अपनी सीरीज़ को सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपनी सीरीज़ को पढ़ लेना है कि कौन सी सीरीज़ से पढ़ें। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, राजन की भी बेस्ट है, राजन की सीरीज़ बेस्ट है, ध्यान रखिएगा। पवन की भी A1 क्वालिटी की है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है, दोनों बहुत अच्छा है। किसी में ज़्यादा प्रश्न किसी में कम प्रश्न, यही एक अंतर देखने को मुझे मिला है, लेकिन बढ़िया है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर किसी आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है वो दोनों सीरीज़ ले लें, ठीक है। शायद आपको 400 रुपये या 350 रुपये की पड़ेगी, 50-50 रुपये की एक आती, 350-400 की पड़ेगी। आप दोनों सीरीज़ खरीद लीजिए। अब इतना पैसा मत बचाइए, क्योंकि बैक लग जाएगा तो 1000 का फॉर्म भरना पड़ेगा, दो सब्जेक्ट में लगेगी 2000 का फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से टेंशन रहेगी। इससे अच्छा है कि 800 रुपये खर्च कर दो और खर्च करके दोनों सीरीज़ ले लो। दोनों सीरीज़ की एक एक क्वेश्चन बारीकी से पढ़ डालो, बारीकी से लगा डालो। आपका एग्जाम 100% है, आप निकाल ले जाओगे और 90% के ऊपर ले आओगे, इस बात की मेरी गारंटी। एक दो क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस भी आता है ना, अरे जब आप 5-6 क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सही किए तो एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है, क्या ही दिक्कत पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। कम से कम और तो सही है, उसकी संतुष्टि रहेगी आपको। तो आपको ये दोनों सीरीज लेटेस्ट लीजिएगा, पुरानी मत लीजिएगा, तब आपका सारा काम A1 टॉप क्वालिटी का हो जाएगा, आप यूं ही फटाफट निकाल ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कितने सालों का पुराना पेपर लगाएं, तो बीते 5 सालों का, 5 सालों का पुराना पेपर आप लगा लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का क्या, हर एक सब्जेक्ट का लगा लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, आप आराम से सारे सब्जेक्ट यूं ही कर ले जाएंगे, कुछ नहीं है, बस पेपर सॉल्व करिए। लास्ट टाइम में आपको यही करना है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अब आपको
नोट्स बनानी नहीं है फ्रेंड्स। नोट्स बनाने के दिमाग में अब मत रहना कि अब नोट्स बनाओ और पढ़ो, अब बहुत ज़्यादा घुस घुस के पढ़ो, ठीक है। बहुत एसएसटी में देखो कि बहुत घुस घुस के बहुत कुछ है। वो ठाकुरों का वंश थोड़ा कम पढ़ना, उनसे प्रश्न थोड़ा कम आता है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस में भी बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत घुस घुस के कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछेगा, इतना ध्यान रखना नहीं। तो साइंस वाइंस में डाइजेशन वगैरह के अंदर पार्ट का बहुत, दांत वात का पार्ट के अंदर बहुत बहुत कुछ है। हार्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। वो सबसे सिलेबस में दिया है, भारी भरकम लाद दिया है आपके ऊपर, आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वही क्वेश्चंस के फॉर्म में बनेगी। उसके लिए आपको पुराने पेपर्स लगाने होंगे, सीरीज सॉल्व करनी होंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके का प्रश्न आता है, किस तरीके के आने की चांसेस है, फिर आप कर ले रहे हैं, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आया कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रही हूँ ओवरऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आएगी कि आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, फिर ये रही चारों बातें मैंने आपको क्लियर बताई। आज की इस वीडियो में इतनी ही बातें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। ये वीडियो हम करते हैं यहीं तक ओवर। जिन भी दोस्तों को अगर थोड़ी सी बात ये मेरी अच्छी लगी कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, कम समय में क्या पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, कौन सा बेस्ट है, तो मैंने कई सारी बातें आपको 10 मिनट में बता दी। फ्रेंड्स, बस इतना ही आपका समय लूँगी। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ ध्यान से देखिए, समझिए, मेहनत करिए, पढ़िए, थोड़ा राइटिंग पे वर्क करिए, आराम से आप कर ले जाएंगे। मिलते हैं हम इसी तरह, नेक्स्ट एक वीडियो आपको फिर मिलेगा, ताकि आपको एग्जाम चलता रहे तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस में आपको देती रहूँ, ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि आप जब मोटिवेटेड रहेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि गाइडेंस एग्जाम के टाइम में चाहिए होता है, चाहे वो छोटा सा एग्जाम हो या बड़ा सा एग्जाम हो। मिलते हैं फ्रेंड्स, फिर नए टॉपिक में नई बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। जिन्होंने वीडियो नहीं लाइक किया, लाइक कर दे फटाफट, लाइक करके ही जाना है, और कमेंट में भी बताना है कि यूज़फुल रहा, कैसे और आपको हेल्प चाहिए, कोई और दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।